एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है लर्निंग स्ट्रॉन्ग ज्ञान के तूफान में। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लास्ट चैप्टर। अगर उससे पहले आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, तभी आपको सारे चैप्टर धीरे धीरे करके समझ आते रहेंगे। तो आज हमारा चैप्टर अध्याय 8 यानी नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, अर्बन लाइवलीहुड। जहाँ पिछले चैप्टर में हमने गांव में की आजीविका के बारे में पढ़ा था कि गांव के लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, किस तरीके से क्या क्या उनको परेशानियां आती थी। तो आज हम इसी तरीके से शहर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि शहर के लोग अपना जीवन यापन क्या बेचकर, क्या खरीदकर, किन किन समस्याओं का सामना करके अपनी जो जीवन यापन है वो करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर देखिए, ये एक शहर की पिक्चर है। ये देखिए शहर की ये पिक्चर है, इसमें आप देख रहे होंगे और अब आप भी एक शहर में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि शहर में तो काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ मुख्य रूप से 2 तरह के काम होते थे, जो कि था एक तो कृषि और दूसरा था पशुपालन। इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि पर दिया जाता था। ये मुख्य रूप से काम थे किसके, ग्रामीण क्षेत्र के। बट हम यहाँ पर शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं शहरी क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकते हैं। हम जैसे मान लो आपने कई सारे शहर के नाम तो सुने ही होंगे और कोई ना कोई तो शहर में रहता ही होगा। सबसे बड़े शहर की हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ये बहुत बड़े शहर हैं यानी महानगर हैं। तो इसमें ये काफ़ी जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, महानगर हैं। तो एक यहाँ पे शहर की पिक्चर दिखाई गई है, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या काम किया गया है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक जो ठेले वाला है, कुछ मोमोज़ आपने खाए होंगे तो मोमोज़ फ्राई कर रहा है ये, या फिर चाउमीन आपने खाई हो। बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई अखबार बेच रहा है। शहर में जो प्रसिद्ध होती हैं सूचनाएं, उन सूचनाओं को लेने के लिए अक्सर लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो शहर में जो है अखबार की जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा होती है। बस स्टैंड्स हैं बहुत सारे। ये ठेले पे जो कुछ फल फ्रूट्स ये व्यक्ति बेच रहा है। गाड़ियाँ चल रही हैं, आपको पता है बहुत सारी गाड़ियाँ शहरों में होती हैं। स्कूल यहाँ पर आपको दिख रहा है, ढाबा आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये आपको टावर दिख रहा है, आपके घर में, सभी के घर में टीवी होगा, तो वहाँ जो टीवी के लिए जो केबल आता है वो इस तरीके से, छतरी जो होती है इस तरीके से लगा दी जाती है ऐसे। आपको यहाँ फैक्ट्री दिख रही है और फैक्ट्री में से निकलता हुआ धुआं भी दिख रहा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं शहर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक चित्र है जो कि शहर का चित्र है, तो हम इसको पढ़ते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या जाना, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी रुकती नहीं है। हाँ जी, यह कहा जाता है कि शहर में ज़िंदगी रुकती नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप गांव के निवासी हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में जो रात होती है काफ़ी सुनसान होती है। आपको वहाँ पर किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक शहरों में चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, और आपने देखा होगा कि जो दूध की गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादातर डेयरी पर शहरों में रात में आती हैं। तो इसका मतलब है कि रात हो चाहे दिन, शहर में काम कभी रुकता नहीं है, शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हुए हैं। शहर में जो लोग हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जो है जॉब करते हैं।
आपने देखा होगा शहर में बहुत सारी MNC कंपनियां होती हैं जहाँ पे लोग कई तरीके की जॉब करते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं। इस चैप्टर में हम ये सारी चर्चाएं करने वाले हैं। इसमें भी आप, इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि ये देखिए नाई है। नाई की दुकान पे तो आप गए होंगे। नाई की दुकान पे क्यों जाते हैं? बाल कटाने जाते हैं, ठीक है। ये देखिए अखबार बेचने वाला है, सफाई करने वाला है, ठीक है, ऑटो चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं। एक महिला अपने सर पर गठरी रखकर कुछ बेच रही हैं। तरह तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। ये देखिए टेलर की दुकान हो गई, परचून की दुकान हो गई, ये औरत फ्लावर्स बेच रही है। तो ये सारे काम जो है शहर में हो रहे हैं। जहाँ एक तरफ हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्य रूप से काम कृषि और पशुपालन है, वहीं शहरी क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं। कई लोग नौकरी करते हैं तो कई लोग अपना बिजनेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर पर। यह वह शहर है जिसमें इसमें एक लड़की है जो कि अपनी मौसी के यहाँ गई हुई है। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती हैं। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही मतलब सुबह सुबह। अब वो लड़की तो गांव से शहर में ही है। कुछ जो भाषा का भी फ़र्क होता है। गांव के लोग जो है बोली दूसरी तरीके से बोलते हैं, लेकिन शहर के लोग कुछ दूसरी बोली बोलते हैं। तो एक डिफरेंस हमें बोली का भी नज़र आया कि उस लड़की ने बात करी है तड़के। शहर में बोला जाता है सुबह सुबह और गांव में बोला जाता है तड़के। तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। हम जानते हैं कि शहर में चहल पहल होती है। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को बेच रहे थे, सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी हुई थी। वो सुंदर रंगीन रंगीन फूलें बेच रही थी। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। और अखबार बेचने का काम सुबह सुबह ही होता है, क्योंकि सबको न्यूज़ जो है वो ताज़ा ताज़ा पढ़ने की आदत होती है। कहाँ पर? शहर के लोगों में। तो आपने देखा कि बहुत सारे काम है शहर में। एक यहाँ पर बच्चू मांझी रिक्शे वाले की बात है, हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, ये एक रिक्शे वाला है जो कि गांव से शहर में आया है काम करने। और ये क्या करता है? ये करता है रिक्शा चलाता है। चलिए पढ़ते हैं। मैं बिहार के एक गांव से आई हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। वो बिहार में एक मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब वो अपने गांव में आजीविका को चला रहा था तो उसकी जो खर्चा है वो पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। भरपेट उसे खाना भी नहीं मिल पा रहा था और उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण वो शहर आ गया। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने पुराना रिक्शा खरीदा और इससे पैसे किस्तों में चुकाए। इसने रिक्शा तो खरीदा लेकिन पैसे जो है किस्तों में चुकाए। किस्तों का मतलब होता है धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे करके चुकाए। ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह मैं बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। रिक्शे वाले का काम क्या होता है? जो उसका ग्राहक होता है कहीं जाना चाहता है तो रिक्शे वाले वहां उन्हें छोड़ देते हैं और उसके बदले में वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। फिर रात को 8-9 बजे रिक्शा चलाता हूँ। 8-9 वो है जो सुबह 7 बजे से बस पे खड़ा हो जाता है, बस स्टैंड पे खड़ा हो जाता है और रात के 8-9 बजे तक वह रिक्शा चलाने का काम करता है। मैं शहर के कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक से पैसा लेता हूँ। मुझे 10-30 रुपये तक दे देता है। एक ग्राहक उसे 10-30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं काम नहीं कर पाता हूँ। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। शहर में क्या है स्टूडेंट, जो गांव के लोग आए हुए होते हैं वो अपना घर ना लेकर, अब भाई गांव से शहर में जब भी तो आए हैं, उनके पास कोई परेशानी थी, उन्हें कोई परेशानी थी, पैसों की परेशानी थी, अपनी आजीविका को सही ढंग से अच्छे पैसे कमाने के लिए तो गांव से शहर में आते हैं। तो वो क्या करते हैं? किराए पर कमरे ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जो बच्चू मांझी है उसने अपने दोस्त के साथ किराए पे कमरा लिया हुआ है।
वे सब पास ही फैक्ट्री में काम करते हैं, उसका जो दोस्त है वो पास की फैक्ट्री में काम करता है, रोज़ 200-300 तक मेरी कमाई हो जाती है। तो जो बच्चों मांझी है वो बता रहा है कि जब मैं रिक्शा चलाता हूँ उससे मेरी 200-300 की कमाई हो जाती है। जहाँ एक तरफ वो गांव में मिस्त्री का काम करता था, कभी काम होता था कभी नहीं होता था। और मिस्त्री का जो मिस्त्री का काम क्या होता है, दीवार चिनवाना, दीवार बनवाना, प्लास्टर करना, तो इतनी सारी चीज़ें मिस्त्री करता है। बट उनको जो है उनका जो वेज है उनको बहुत कम मिलता है, मात्र 50-100 रुपये। लेकिन यहाँ पे वो रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चलाता है और पर डे का 200-300 कमा लेता है, जिसमें वो 100-150 रुपये जो है खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो उसे शहर और गाँव में भिजवा देते हैं। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव भी जाता हूँ। जो पैसा शहर में भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी जो है खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो बच्चू मांझी की स्टोरी से हमें क्या पता चला कि उसकी जो आजीविका है वो ग्रामीण क्षेत्र में सही से नहीं चल पा रही थी, तो वो शहर में आ गया, जिससे वो एक रिक्शा चलाता था और अपनी आजीविका को चलाता था, जिससे वो दिन का 200 या 300 रुपये कमा लेता था। तो हमने एक रीज़न जाना कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जो पलायन हो रहा है वो एक तो रोजगार की वजह से ज़्यादा होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पर, फुटपाथ पर, जैसे एक फूल माला वाली हो गई, या ना जो ठेली वाले हो गए, है ना, और मोची हो गया। ये इतने सारे जो फुटपाथ पर जो है अपनी काम को चलाते हैं और पैसे को कमाते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा करते हैं। वे कोई चीज़ें बेचते हैं या उनकी मरम्मत करते हैं। वे स्वयं रोजगार में लगे हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार देता कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद संभालना पड़ता है। शहर में हमने क्या जाना कि कोई व्यक्ति दूसरा रोजगार नहीं देता, उन्हें खुद ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके अपनी आजीविका को चलाना पड़ता है। वे खुद योजनाएं बनाते, खुद प्लानिंग बनाते हैं, कितना माल खरीदें, कहाँ से आएगा। दुकानें, आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें शहरों में होती हैं, तरह तरह की दुकानें होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बॉक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं ना, वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि जो फुटपाथ वगैरह पे जो है कुछ लोग जो है तिरपाल वगैरह लगाकर कुछ खाने की चीज़ें बेचने लग जाते हैं। गर्मियों के टाइम पे सत्तू होता है, ठीक है, सर्दियों के टाइम में लस्सी होती है, या फिर जो टॉयज़ की जो किनारे सड़क के किनारे टॉयज़ बेचते हैं, राइट। हमने ऐसी चीज़ें बहुत देखी होंगी शहरों में। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकानें हटाने को कह देती है। क्यों हटाने को कहती है स्टूडेंट्स? वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पुलिस हटाने को क्यों कहती है? उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, चलिए पढ़ते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। किनके पास सुरक्षा नहीं होती? जो काम करने वाले हैं। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकानें हटाने को कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने तक नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। आपने देखा होगा कोई कचौड़ी बना के बेच रहा है, कोई अचार बना के बेच रहा है। परिवार वाले चीज़ों को खरीदकर साफ कर छांटकर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। फिर देन वो घर पर अपना सारा खाना प्रिपेयर करते हैं, फिर वो मार्केट में जाके बेचते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वैन, जो एक गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी की डिग्गी में पीछे जो है कई सारे बर्तन रख लेंगे, उसमें दाल रख लेंगे, चावल रख लेंगे, राजमा रख लेंगे और उसे बेचेंगे। तो वो घर से अपना खाना बनाकर लाते हैं और फिर बाहर जाकर बेचते हैं, ठीक है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या जाना कि जो शहर में आजीविका चलाने के लिए जो ठेले लगाए जाते हैं, फुटपाथ पर जो दुकानें लगाई जाती हैं, ऐसी दुकानें शहर में 1 करोड़ हैं।
अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर भी इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए रुकावट की तरह देखा गया। यस, हमने बात करी थी कि पुलिस वाले ने अक्सर अपनी ठेली हटाने के लिए, आइसक्रीम बेचने वाले, इन सबको जो है अपनी ठेली हटाने के लिए क्या देते हैं, क्यों कहते हैं। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं, वो लोग जो है आधी सड़क को घेर लेते हैं, जिससे क्या होता है आने जाने वाले को परेशानी होती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, जो लोग ड्यूटी पर जाने वाले होते हैं वो लेट हो जाते हैं उस जाम की वजह से। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है कि आप अपने यहाँ से ठेलियाँ हटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो सरकार है वो स्ट्रीट वेंडर्स को के जो आजीविका चलाने के लिए जो उन्हें पटरियों से हटाया जाता था, तो इस कानून को लेकर जो है सरकार जो है विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है हम जानते हैं। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिस पर उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। प्रतिबंध क्या लगाया हुआ था कि उन्हें अनुमति नहीं थी फुटपाथ पर अपनी ठेली लगाकर सामान को बेचने की। क्यों? क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा जाम होता था, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां होती थी, आने जाने वालों को। ओके, काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी। तो इसको लेकर ना सरकार ने ये फैसला लिया था कि स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जाए, जो सामान बेचने वाले उनको हटाया जाए। पर अब सरकार जो है वो उस पर विचार कर रही है कि उस जो प्रतिबंध उन्होंने लगाया था वो उसको बदला जाए, उस कानून को बदला जाए। क्यों बदला जाए, चलिए हम पढ़ते हैं। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। ओके, तो मतलब कहा गया है कि जो ये फुटपाथ और ठेले वाले हैं, फुटपाथ पर जो बेचने वाले हैं, ठेले वाले हैं, ये एक तरीके से निगरानी का काम करते हैं। कैसे? यस, जो शहरों में अक्सर चोरियां होती थी, ये सारी होती थी, तो सरकार ने जाना कि इनके लिए भी इनकी सुविधाएं होनी चाहिए, इनको भी एक स्पेशल जगह देनी चाहिए जिससे ना तो परेशानी हो। इसलिए सरकार ने उन्हें ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई कि वो कहाँ पर अपना ठेला लगा सकते हैं, राइट। और अगर जहाँ आपको पता है दिन दहाड़े या फिर ज़्यादा चोरियाँ रात में होती है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रात के समय ये ठेले वाले होते हैं, ये एक तीसरी आँख का काम करते हैं, ये नज़र रखते हैं। अगर कोई किसी चोरी करने वालों को लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है तो वो चोरी नहीं करेगा ना। तो इसीलिए सरकार ने धीरे धीरे कानून बदलने का फैसला लिया। आगे बात करते हैं। वो लड़की बता रही है, मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था। मतलब जो उसकी मौसेरी बहन, यानी उसने क्या है, एक डॉक्टर के पास जाना था, शहर में एक डॉक्टर के पास जाना था, तो उसकी जो मौसेरी बहन है उन्होंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखी थी। हम भी शहरों में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर तक एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अलग अलग आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के लिए एक शोरूम पर गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, शहर में डॉक्टर के यहाँ पे गए, डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद वो लोग एक शोरूम में गए। आप भी गए होंगे शोरूम में, राइट। तो शोरूम में हमने क्या देखा है कि वहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, राइट, जहाँ एक तरफ लोग अपनी आजीविका फुटपाथ या पटरियों पर बैठ कर रहे हैं, तो वहीं एक तरफ शहरों में बड़े बड़े शोरूम हैं, सबके अपने बड़े बड़े, कुछ लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक लड़की की बात की गई है। चलिए, जब हम बाजार में पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो चुकी थी। आपने देखा होगा शहर में जब त्योहार होते हैं, होली होती है, दिवाली होती है या फिर कोई ईद होती है, तो क्या होता है कि त्योहार के टाइम बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है।
जैसे शहरों में जो बाज़ार लगते हैं उनमें तो भीड़ ज़रूर होती है, लेकिन जो शोरूम होते हैं, मॉल होते हैं, उनमें भी भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि शहरों की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। चलिए, एक बड़ी दुकान की यहाँ पे बात की गई है जिसमें कि एक हरप्रीत नाम की लड़की है, वो अपने बारे में बता रही है। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। ये हरप्रीत बता रही हैं, उनकी एक शहर में बड़ी दुकान है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वंदना नाम की लड़की की। हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। हमने एक रोज़गार और देखा शहर में। कौन सा? ड्रेस डिज़ाइनर। यहाँ पर क्या होता है, शहरों में जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी ड्रेस पहनना पसंद करते हैं। आप शादियों में तो ज़रूर गए होंगे, आपने लड़कियों की ड्रेस देखी है। लड़कियों की एक से एक खूबसूरत ड्रेस होती हैं, राइट। तो वो ड्रेस कौन सिलता है? एक डिज़ाइनर ही सिलते हैं। डिज़ाइनर का भी डिज़ाइन करने के लिए भी एक कोर्स किया जाता है। तो एक काम क्या हो गया शहर में? ड्रेस डिज़ाइनर का हो गया। मैंने तरह तरह की फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। देखा, इसके लिए भी पढ़ाई की जाती है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। रेडीमेड यानी बाजार से बने बनाए कपड़े लेकर आते हैं, ठीक है, उनको अपने साइज़ का फिट करवाते हैं, देन वो पहनते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। अब जहाँ तक वो बता रही है कि मेरा एक शोरूम भी है और ऊपर से मैं डिज़ाइनर भी हूँ, तो अगर जो मेरे पास रेडीमेड कपड़े हैं जो मैं सिलती हूँ या फिर उन्हें सिलकर अच्छे से किस तरीके से डमी पर मैं सजाती हूँ ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उन कपड़ों को खरीदें, राइट। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे शोरूम होते हैं, टेलीविज़न का, ठीक है, रेडियो चैनल का, बहुत सारे शोरूम जो हैं किराए पर होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट्री के बारे में। एक फैक्ट्री के बारे में, अब वो लड़कियाँ फैक्ट्री में जाती हैं। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, तो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। हमने देखा। अब एक और चीज़ हमने देखी, ये तो अपनी बात बताएगी, हम इसकी पूरी बात अच्छे से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए, अब वो पहले तो वो लोग कहाँ गए, हमने देखा कि वो जो है सुबह सुबह निकले, यानी तड़के निकले। बहुत सारी उन्होंने चहल पहल देखी, सब्जी वालों को देखा, फल वालों को देखा जो कि अपनी सब्जी और जो है सब्जियां और फल ठेले पे अच्छे से सजा रहे थे। फिर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास से वो लोग शोरूम में गए, कपड़े वपड़े उन्होंने खरीदे। फिर वो एक फैक्ट्री वाले में के पास गए। फैक्ट्री वाले में वो अपने कुछ कपड़ों पे जरी का काम कराने गए। तो हमने देखा कि इतने सारे रोज़गार कहाँ हो रहे हैं? एक शहर में हो रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें शहरों में किए जाने वाले रोज़गारों के बारे में बताया जा रहा है। चलिए, तो शहर में एक फैक्ट्री लगा, आपने देखा होगा कई सारी फैक्ट्री शहरों में होती हैं। फैक्ट्रियों से जो है धुआं निकलता रहता है। कपड़े की फैक्ट्री हो गई या फिर मशीन बनाने की फैक्ट्री होगी। शहरों में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो बनाई जाती हैं उनकी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, राइट। जहाँ हमने एक तरफ गांव में देखा था कि भट्टे होते हैं, ईंट बनाने के भट्टे होते हैं, वहीं शहरों में जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनसे धुआं निकलता है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि कई सारे लेबर्स की है। लेबर बैठे हुए हैं, वो एक चौक पर बैठे हुए हैं, काम के लिए बैठे हुए हैं। शहरों में भी ये एक चौक पर ये मिस्त्री हैं, बेलदार, जो आपने मिस्त्री बेलदार देखे होंगे। जब हमें घर बनवाना होता है तो लोग मिस्त्री की तलाश में जाते हैं, तो ये अपना एक चौक बना लेते हैं, एक जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर ये सारे इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं सुबह सुबह अपना काम करने के लिए। अगर किसी को मिस्त्री की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर उस चौक पर पहुँचता है और बेलदार और मिस्त्री को अपने साथ लेकर जाते हैं, उन्हें काम देते हैं, अपना घर बनवाते हैं, दुकानें बनवाते हैं। तो एक काम क्या हो गया? मिस्त्री का काम हो गया। बहुत सारे काम जो है हमने शहरों में देख लिए हैं। चलिए, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फोटो के जरिए हमें एक काम और पता चल रहा है। यहाँ पे फैक्ट्री का काम हो रहा है। वो लड़कियाँ जरी अपने कपड़े पे जरी का काम कराना चाहती थी, तो वो इस फैक्ट्री में आ गई और जरी का काम करा रही हैं। तो हम इस चैप्टर के माध्यम से क्या पढ़ रहे हैं?
बेसिकली इस चैप्टर में यही दिखाया गया है, यही बताया गया है कि जहाँ एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहीं एक तरफ शहरों में इतने सारे व्यवसाय हैं। क्यों? क्योंकि शहरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ग्रामीण गांव में काम ना होने के कारण लोग पलायन कर रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे। किसकी तरफ? शहर की तरफ। शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा शहरों में भीड़ भाड़ थी, रिसोर्सेज की कमी आ रही थी। रिसोर्सेज की कमी आने के कारण सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदगी। क्योंकि लोगों के पास अपना रहने के लिए, इस चैप्टर में हमने देखा लोगों के पास अपना रहने के लिए घर नहीं होता, तो वो सड़क पे फुटपाथ पर रहने शुरू कर देते हैं। हमने देखा होगा कि हम कहीं भी जाते हैं, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, कई लोग जो है फुटपाथ पर अपना जीवन बिताते हैं। सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं और रात को वहीं सो जाते हैं। तो शहर में ये सारी अपनी आजीविका को चलाने के लिए इतने सारे काम होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दफ्तर में अब उसकी जो मौसी की लड़की है, वो दफ्तर की बात हो रही है। आपने देखा होगा शहर में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, MNC कंपनियां होती हैं, उसका कॉल सेंटर का काम होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। तो एक रोज़गार शहर में बताया गया है दफ्तर में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। हाँ, उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले गए। एक काम और दिखा, ऑटो रिक्शा, ऑटो भी चलता है शहर में, जिससे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, तो कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। राइट, तो हमने देखा कि शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लोग नौकरी भी करते हैं। जहाँ लोग अपना काम व्यवसाय भी चला रहे हैं, तो कुछ लोग नौकरी भी कर रहे हैं कंपनियों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि, जो कंपनियां होती हैं उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उनकी तनख्वाह में से कुछ भाग को काट कर उनकी भविष्य, मतलब जब वो जॉब छोड़ेंगे या फिर जब वो रिटायर होंगे, तब उनके लिए भविष्य में जो निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है, उनको उनके घर भेजा जाता है पेंशन के थ्रू। मतलब कंपनियों में पेंशन दी जाती है। जब उनकी जॉब पूरी कंप्लीट हो जाती है, जितने साल की भी उनकी जॉब होती है, तो सरकार जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसा उनकी सैलरी में से इकट्ठा करके अपनी तरफ, अपनी जो एक मान लो एक तिजोरी में रखती रहती है। जब वो रिटायर हो जाते हैं, जब उनके पास काम नहीं होता, बुढ़ापे में रिटायर हो जाते हैं ना लोग काम से, क्यों? अब बुढ़ापे में काम कब तक किया जाएगा? तो बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद अगर उनको किसी का तरीके की कमी ना हो, इसके लिए जो है नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा भी मिलता है। ठीक है, कौन देती है? सरकार देती है। छुट्टियां भी होती हैं, इतवार की या राष्ट्रीय त्योहार की छुट्टियां मिलती हैं, वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्साओं की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे काम कहाँ होते हैं? शहर में। यहाँ पे देखिए कंपनी दिखाई गई है, ठीक है, जहाँ पे कॉल सेंटर का काम हो रहा है। बहुत बहुत बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे HDF, सैमसंग कंपनी हो गई, या फिर ओप्पो, जानते हैं फ़ोन की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई हैं। आपने गुड़गांव की तरफ गए होंगे तो वहाँ नोएडा, गुड़गांव की तरफ बहुत सारी MNC कंपनियाँ होती हैं। कॉल सेंटर का काम होता है, कहाँ होता है? शहर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या जाना? बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। इस चैप्टर में बस इतना ही था कि जो शहर में जो लोग रहते हैं वो अपनी आजीविका को किस तरह से चलाते हैं। सिर्फ इतना ही है इस चैप्टर में कि शहर में अपनी आजीविका को किस तरीके से लोग चलाते हैं। जहाँ एक तरफ गांव में रोज़गार की कमी है, तो शहर में रोज़गार की कमी नहीं है, लेकिन शहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है। रिसोर्सेज की कमी पड़ने के कारण लोगों को फुटपाथ पर रहना पड़ता है। फुटपाथ पर रहने के कारण जो है वहीं खाना, वहीं आप वॉशरूम जा रहे हो तो गंदगी हो जाती है। गंदगी के कारण क्या होता है? बीमारी होती है, फिर वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस तरीके से बीमारी का जो है फैलती जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं इस चैप्टर में कि शहर के लोग अपना जीवन यापन क्या क्या काम करके किस तरीके से
करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपका थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाँ जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास की NCERT पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारी 6th क्लास की NCERT पॉलिटिकल साइंस फिनिश होती है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।